नमस्कार, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। आज इस वीडियो में बात करेंगे तुला राशि और तुला लग्न के जातकों के लिए। यह वीडियो दोनों पे आधारित है। अगर आप तुला लगन में हैं तो भी देख सकते हैं और तुला राशि में हैं तो भी देख सकते हैं। थोड़ा असर कम ज़्यादा पड़ेगा, लेकिन असर डेफिनेटली पड़ेगा। ठीक, राशि पे आप मान के चलिए इसका असर 42 से 48 तक पड़ेगा, और लगन पे है 62 से लेकर 78% तक पड़ेगा। 100% सिर्फ परमात्मा होते हैं। हमारे जैसे जो छोटे ज्योतिषी हैं, हम लोग ज्योतिषी भी नहीं है, ज्योतिष के छात्र हैं, तो 100% प्रोटेक्शन नहीं होता। 100% कभी भी नहीं आता। नक्षत्र पे आपका 88 से ऊपर आता है, 88 समथिंग आता है। यहाँ पे 3 नक्षत्र हैं आपके, तो आप चित्रा में हैं तो अलग, स्वाति में है अलग, विशाखा में है अलग। तो 3 नक्षत्रों के ऊपर यह गोचरी स्थिति कैसा फल देगी। तो तुला आपका लगन है, तुला आपकी राशि है, तो शनिदेव आपके सुखेश हैं और शनिदेव आपके पंचमेश हैं। बढ़िया है। शनि महाराज बेहतर स्थिति में है भाई, क्योंकि सुख के कारक हैं। प्रेम वही देंगे, भूमि भवन वाहन भी वही देंगे, प्रॉपर्टी भी वही देंगे, संतान का प्रेम देंगे। अगर आप एजुकेशन के क्षेत्र में हैं तो एजुकेशन दे रहे हैं, संतान प्राप्ति करने की इच्छा है तो संतान प्राप्ति के लिए बढ़ रहे हैं। ठीक, घर बनाना चाहते हैं, ज़मीन लेना चाहते हैं, बेचना चाहते हैं, हर तरह से लाभ मिलेगा। कहाँ, कब, कैसे, कितना। चैनल को सब्सक्राइब करिए, फिर बताता हूँ कितना। इतना तो बनता है मित्र। इस नक्षत्र का नाम है पूर्व, मतलब पहले, भद्र मतलब श्रेष्ठ, पद पहले से श्रेष्ठ पद प्राप्त किया हुआ व्यक्ति, या पहले से श्रेष्ठता वाला, जिसके अंदर गुण पहले से विद्यमान हो और वो समय के साथ साथ उस गुणों को वृद्धि कर ले, उसको बोलते हैं पूर्व भाद्रपद नक्षत्र। इसको बोलते हैं शुभता की ओर पहला कदम। तो शनि महाराज जो आपके प्रेम के स्वामी है, जो सुख के स्वामी है, प्रॉपर्टी के स्वामी है, वो कल्याण के लिए, शुभता प्राप्त प्रदान करने के लिए पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में जा रहे हैं। पहला चीज इसको बोलते हैं भाग्यशाली पांव, भाग्यशाली चरण। ये चरण किसके हैं? ये चरण मुक्ति के धाम भगवान विष्णु के हैं। भगवान विष्णु का कृपा प्राप्त नक्षत्र है। इस नक्षत्र के जो स्वामी हैं गुरुदेव हैं। ठीक, या 3 चरण, इसकी 3 चरण चलते हैं कुंभ राशि में, और अंतिम पदा मुक्ति की राशि मीन राशि में चलता है, इसलिए इसको मुक्ति का नक्षत्र भी कहते हैं। सज्जन है, शुभ है, कल्याणकारी है, भाग्य वृद्धि देने वाला है। इसका आगमन बसंत के आगमन जैसा है, शुभकारी है, कल्याणकारी है, जैसा मौसम चल रहा है। तो 6 तारीख को शनिदेव यहीं पे गोचर कर रहे हैं और पूरे अक्टूबर तक गोचर करेंगे। अक्टूबर में फिर आ जाएंगे शतभिषा नक्षत्र में। बीच में जून में वक्री होंगे, तो ये प्रथम नवांश और द्वितीय नवांश में रहेंगे। अब प्रथम नवांश द्वितीय नवांश को देखें तो आपकी कुंडली में प्रथम नवांश व्यापार का नवांश है, मतलब मेष नवांश। तो व्यापारिक दृष्टिकोण से बहुत बेहतर रहेगा। यह जो चरण है, आप नहीं, यह नक्षत्र जो है, आप ऐसा कह लीजिए शोक संतप्त संसार से तारने वाला है। मतलब अगर आप आध्यात्मिक जीवन में जाना चाहते हैं तो आध्यात्मिक जीवन में आ रहे अड़चनों को खत्म कर देगा। आप भौतिक जगत में रह रहे हैं तो भौतिक जगत में आपके ऊपर आ रही परेशानियां, बेवजह के रुकावटों को यह नक्षत्र खत्म कर देगा। सभी सुखों के धाम जो श्री हरि हैं उनके चरणों तक ले जाएगा, इसलिए आपके आचरण को भी यह नक्षत्र पवित्र कर देगा। ठीक है, समझिएगा। विश्राम पाने के लिए यह नक्षत्र माना जाता है। सैया सुख का नक्षत्र है, नहीं सैया सुख नहीं, सैया पर जाने का नक्षत्र है। मतलब अब हम रिलैक्स हो गए, सारा काम खत्म हो गया, चलो आराम करते हैं। तो मैक्सिमम काम शनिदेव इस नक्षत्र पे जाके करेंगे। इस नक्षत्र की विशेषता ये है कि इसके पास 2 चेहरे हैं, एक चेहरा नहीं है। शनि की जो कुंभ राशि है ना, उसके पास ऑलरेडी 2 चेहरे हैं। मकर में नहीं है, मकर में स्ट्रेट फॉरवर्ड है। कुंभ का शनि पता है कि किसके साथ कैसा आचरण करना है, कैसा बोलना है, ये पता रहता है। यहाँ पे जो स्थितियां बन रही हैं वो ये बन रही हैं, अगर आप कुंडली में आपके शनि महाराज अत्यंत शुभ हैं, क्या है, शुभ हैं, तो आप बहुत ज़्यादा सौम्य हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा विनम्र हो जाएंगे, संवेदनशील हो जाएंगे, दयालु हो जाएंगे, परोपकारी हो जाएंगे। वही शनि अगर शुभ नहीं है, आर्द्रा में है, स्वाति में है, इस तरह के नक्षत्रों में चले गए हैं तो बहुत सी चीज़ें कटेंगी, फिर कठोर निर्णय ले लेंगे। आप निर्मम हो सकते हैं, संवेदना शून्य हो सकते हैं, और थोड़ा सा मारपीट आपके जीवन में आ सकती है। क्योंकि देखिए, अब मौसम चल रहा है, मान लीजिए वर्षा का, आप जो पौधे लगाओगे वो पौधे बड़े होंगे। आम के पौधे लगाओगे, आम का पौधा बड़ा होगा, और
बेर के पौधे या बमोर के पौधे लगाओगे वो भी बड़े होंगे, वो बाद में कांटे देंगे। तो आपके कुंडली में जो ग्रह जिस नक्षत्र का प्रभाव लेके चल रहा है उसी तरह देगा। आर्द्रा में है दुखी कर देगा, स्वाति में है काट देगा, ठीक है ना, कृतिका में है काट देगा, तो उसका प्रभाव लेके चलेगा। इसके जो देवता हैं उसको बोलते हैं अज एक पद, एक पैर पे काम करने वाला है। और ये भगवान शिव जो तांडव करते हैं ना तब भी एक पैर पे आ जाते हैं, तो तांडव का नक्षत्र है, तो तांडव भी हो सकता है, इसलिए ध्यान रखिएगा। कहाँ तांडव होगा? प्रेम में, घर में, बच्चों के साथ। यहाँ पे कुछ रिश्ते टूटेंगे। यह नक्षत्र विध्वंस का है। विध्वंस इसलिए करता है कि नव निर्माण हो सके। विध्वंस किस लिए? नव निर्माण के लिए विध्वंस होता है। इसलिए कुछ पुरानी चीज़ें, जैसे बिल्डिंग है खराब है, तोड़ के नई बिल्डिंग आप बना सकते हैं। पुरानी गाड़ी है, बेच के नई गाड़ी ले सकते हैं। ठीक। पुराने रिश्ते हैं, बहुत दिन से वो किचपिच कर रहे थे, उनको तोड़ ताड़ के अलग करके आप आगे बढ़ेंगे। बोलेंगे छोड़ो यार इन रिश्तों में क्या रखा है, आगे बढ़ते हैं, और आप आगे बढ़ जाएंगे। तो यह नक्षत्र कहता है गुरु के चयन में सावधानी रखें, ठीक है ना। यह नक्षत्र चेतना को आपको जागृत करेगा, भौतिक जगत से उठा के आध्यात्मिक जगत तक में ले जाएगा। लेकिन अगर आप सामान्य जीवन जी रहे हैं तो आर्थिक रूप में क्या लाभ देगा, कहाँ कहाँ से लाभ होगा, तो याद रखिएगा। शनिदेव जैसे मजबूत होंगे। शनि कहाँ जा रहे हैं? गुरु के नक्षत्र में जा रहे हैं। और गुरु कहाँ जा रहे हैं? गुरु कृतिका लाभ के नक्षत्र में जा रहे हैं। तो गुरु को जो लाभ होगा, गुरु से लाभ लेके शनि आपको देना शुरू करेंगे। पहला लाभ क्या देंगे? पहला लाभ देंगे ये पुष्य नक्षत्र को। पुष्य नक्षत्र कहाँ है? पुष्य नक्षत्र आपके कर्म के घर में है। मेरा वीडियो देखिएगा ना तो मैं थोड़ा स्पीड से बोलता हूँ, क्योंकि मुझे सारी चीज़ें यहाँ पे फीड हो गई हैं, एक दिन में नहीं है, ये कई वर्षों की श्रम है, तब आके चीज़ें फीड होती हैं। तो अपने सामने अपनी कुंडली रख लीजिए, तब चीज़ें समझ में आएंगी। तो आपका जो पुष्य नक्षत्र है वो आपके कर्म भाव में है, तो कर्म भाव में गति, कर्म भाव में आ रही अड़चनों को समाप्त कर देंगे, कर्म भाव में पड़ी हुई धूल को झाड़ के ठीक कर देंगे, कर्म पे जो बंधन था उस बंधन को काट के अलग कर देंगे। पहला उपाय। सेकंड, पहला उपाय नहीं, पहला फल। दूसरा फल, आपके अनुराधा नक्षत्र सेकंड भाव में चलते हैं, धन के घर में, वाणी के घर में, परिवार के घर में। तो परिवार वृद्धि में कोई अवरोध आ रहा था उसको काट के खत्म कर देंगे। धन आगमन में कोई अवरोध आ रहा था उसको काट के खत्म कर देंगे, ध्वंस कर देंगे, बोलो भागो। तो यहाँ पे व्यापारिक रिश्ते भी टूटेंगे। जो रिश्ते सिर्फ मतलब के लिए बने हुए थे, किसके लिए? मतलब के लिए, वो रिश्ते भी टूटेंगे। और अंतिम फल क्या होगा कि शनिदेव उत्तर भाद्रपद नक्षत्र को प्रभाव दे देंगे। पूर्व में चल रहे हैं, एक आगे दे देंगे। हम यहाँ काम कर रहे हैं, हमारा कोई पड़ोसी उसको भी साइड में पकड़ा दिया, ले भैया तू भी कर। तो उत्तर भाद्रपद आपको प्रेम को प्रदर्शित करता है, प्रेम को देगा। और संघर्ष में आपको अद्भुत क्षमता आएगी, संघर्ष में अद्भुत क्षमता आएगी। लड़ना सीखेंगे, शत्रु के ऊपर विजय प्राप्त करेंगे। प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षा में आपको सफलता मिलेगी, एजुकेशन के क्षेत्र में सफलता मिलेगी, कोर्ट में कचहरी में आपकी विजय होगी। तो शनि महाराज की जो गोचरी स्थिति है श्रेष्ठ फल देगी। क्यों? क्योंकि शनि आपके चतुर्थे से, शनि आपके पंचमे से हैं। हाँ, कुछ रिश्ते जरूर खराब होंगे, तो कृपया अपने संतान से झगड़ा मत करिएगा। उपाय के तौर पे ओम प्राम प्रेम परम स शनिश्चराय नमः कहते रहिए। गुरु की चीज़ों को थर्सडे दान करते रहिए और हमारे चैनल को सपोर्ट भी करते रहिए। राधे राधे।